आज होनी है गोल्ड में असल मूव, क्योंकि आज है डेट 28 अगस्त और आज के दिन फंडामेंटली देखा जाए तो काफी ज्यादा न्यूज़ेस आने हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ें आने वाली हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास कौन कौन सी न्यूज़ है। उसके बाद हम टेक्निकली देखेंगे कि अगर तो ये सेल जाता है तो कहां तक जाएगा और कहां से हमें बाय की ट्रेड मिल सकती है, और अगर ये बाय साइड पे जाता है तो फर्स्ट टारगेट कौन सा है, सेकंड टारगेट कौन सा है और इसका लास्ट टारगेट कौन सा हो सकता है आज के लिहाज से बाय साइड पे। तो सबसे पहले जो न्यूज़ हमारे पास आ रही है वो है जी फेडरल चेयरमैन वार्श की स्पीच, जो कि है जी 7 बजे शाम को न्यूयॉर्क सेशन में। उसके बाद हाई इंपैक्ट की एक मजीद हमारे पास न्यूज है जो है जी प्रीलिम बेंचमार्क पे रोल्स रिवीजन, और ये न्यूज भी 7 बजे ही है। इसके बाद मजीद हमारे पास दो मीडियम इंपैक्ट की न्यूज़ेस है और इसके अलावा हमारे पास एक मजीद हाई इंपैक्ट की न्यूज है जिसका आज सेकंड डे है, और ये हमारे पास हाई इंपैक्ट की न्यूज है जी जैक्सन हॉल सिंपोजियम की। मतलब कि ये हमारे पास टोटल आज 5 न्यूज़ेस हैं, जिसमें से 3 हाई इंपैक्ट की है और 2 मीडियम इंपैक्ट की है, और ये सारी की सारी न्यूज़ेस 7 बजे आनी है। तो 7 बजे आप लोगों ने अपनी जो सी है ना स्टॉप लॉसेस की कमर बांध लेनी है ताकि आप लोगों के क्वार्टर आउट है, ठीक है जी। फंडामेंटली क्या हो सकता है इसका तो हम फोरकास्ट नहीं कर सकते, लेकिन ये जो फेडरल चेयरमैन वार्श की स्पीच है इसका थोड़ा सा मैं आप लोगों को आइडिया दे सकता हूं कि अगर तो ये इस स्पीच के अंदर जो सा है इन्फ्लेशन को बार बार रगड़ते हैं, बार बार लेके आते हैं कि जी महंगाई हो गई है, इन्फ्लेशन बढ़ गई है, तो इसका मतलब है कि गोल्ड साहब में एक बहुत बड़ी ड्रॉप हमें देखने को मिलेगी, और जो हमारे एक्सपेक्टेड लेवल्स हैं जहां तक हम सोच रहे हैं कि ये नीचे पुल बैक करने आ सकता है, तो वहां से हम बाय में बैठेंगे तो समझ लें कि एक बड़ी ड्रॉप हमें इस न्यूज के दौरान मिल सकती है और वहां तक गोल्ड साहब आ सकते हैं और एक अच्छी पुल बैक मिल सकती है। लेकिन अगर ये इन्फ्लेशन को इजीली लेते हैं और शो करते हैं कि जी सारा कुछ ठीक है और इन्फ्लेशन जो सी है वो हमारे होल्ड में है, तो इसका मतलब ये है कि गोल्ड साहब फिर से फटेंगे और जो इसने अभी तक हाई लगाया है उसको भी इसने ब्रेकआउट कर देना है, और उसके बाद नेक्स्ट कहां तक जा सकता है उसको भी हम टेक्निकली देखेंगे, ठीक है। तो चले चलते हैं अब टेक्निकली देखते हैं कि टेक्निकली चार्ट के ऊपर हमें किस साइड की ट्रेड मिलेगी और हमारे पास बॉटम पे कौन कौन से लेवल है और हमारे पास हाई पे नेक्स्ट टारगेट कौन सा है। गोल्ड साहब अगर बाय साइड पे दोबारा से फटते हैं तो कहां तक जा सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए तो H1 के अंदर हमारे पास इस तरह का ये हमारे पास एक ये चैनल ड्रॉ हो रहा है, एक तो हमारे पास हाई साइड पे ट्रेंड लाइन इस तरह ड्रॉ हो रही है और एक हमारे पास बॉटम साइड पे। और अगर हम दोनों ट्रेंड लाइंस को देखें तो तीन तीन चार चार दफा जो सा है हाई से इसकी रिजेक्शन हुई है, और अगर बॉटम पे देखें तो बॉटम पे भी 3-4 दफा हमें रिजेक्शन नजर आ रही है। तो ये जो हमारे पास चैनल है ये बेसिकली फॉलिंग चैनल है, इसका जो ब्रेकआउट होना चाहिए टेक्निकली वो तो होना चाहिए बाय साइड पे इसको ब्रेकआउट करे और उसके बाद ये बाय साइड पे निकल जाए। लेकिन ज्यादातर चार्ट्स पे आजकल जो पैटर्न्स क्रिएट होते हैं उनका हमें फेक ब्रेकआउट मिलता है, मतलब कि ये जो टेक्निकल पैटर्न्स बनते हैं उनका रॉन्ग साइड पे ब्रेकआउट करते हैं, और जो रिटेल ट्रेडर्स होते हैं उनको इस तरह के पैटर्न्स में ही ट्रैप करते हैं। उसका रीजन ये है कि रिटेल ट्रेडर्स क्या करते हैं, ब्रेकआउट होने का या ब्रेकडाउन होने का वेट नहीं करते, उससे पहले ट्रेड करते हैं और पहले ही स्टॉप लॉसेस लगा के बैठ जाते हैं। तो इस तरह फिर मार्केट को आइडिया हो जाता है कि कहां पे इन्होंने एसएल लगाए होंगे और फिर वो एसएल हटिंग करते हैं। पर ये तो हमारा जो चैनल बन रहा था उसको हमने देखा। अब हमारे पास अगर H1 में देखें तो ये सेल साइड का एक हमारे पास जोन बन रहा है, एरिया बन रहा है जो कि सेल साइड को ही शो कर रहा है, और ये हमारे पास कौन सा जोन है, ये है जी बीपीआर जोन, बैलेंस प्राइस रेंज एरिया। ये जोन कैसे बना, ये बेसिकली जिनको आईसीटी का पता है वो जानते हैं इस पैटर्न को, ठीक है। अगर तो ये हाई पे बनता है तो ये बेसिकली ट्रेंड रिवर्सल का एक पैटर्न होता है जिसमें से हमारे पास एक एरिया निकल के आता है जहां से हमने फिर ऑपोजिट साइड पे बैठना होता है। मतलब कि इस जोन से हमें आइडिया हो जाता है कि अब ये ट्रेंड जो सा बाय का चल रहा था या सेल का चल रहा था अब इसका डी एंड हो चुका है और अब इसने दूसरी साइड पे जाना टर्न है, ठीक है। तो ये कुछ 4-5 कैंडल्स थी जहां से ये एरिया हमारा निकलता है, और उसके बाद आप लोग देख सकते हैं कि एक दफा इसने इसको टैप कर लिया है। अगर तो इसने बाय साइड पे निकलना है तो इसका मतलब ये है कि ये जो चैनल बन के आ रहा है सबसे पहले तो इसका ब्रेकआउट हमें मिलना चाहिए, उसके बाद यहाँ से पुल बैक के बाद हमारी बाय बनेगी और ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। उसके बाद अगर इसने मजीद बाय साइड पे फटना है और नेक्स्ट टारगेट तक जाना है वो भी मैं अभी आप लोग के साथ डिस्कस करूंगा कि नेक्स्ट टारगेट हमारे पास कौन से हैं। बेसिकली आज के लिहाज से देखा जाए इन न्यूज़ के लिहाज से तो 2 टारगेट है हमारे पास अपसाइड के, तो उसके लिए जरूरी है कि ये जो इसका बीपीआर जोन है इसको फेल करना होगा। इसको ये फेल करता है, इसके ऊपर कोई भी H1 M30 की कैंडल हमें ब्रेकआउट होती हुई नजर आती है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो इसने हाई लगाया था 4700 का, सबसे पहले तो ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। इस जोन के बाद यहाँ तक गोल्ड साहब आ सकते हैं और उसके बाद इस एरिया को भी इसने ब्रेकआउट करके तो अपसाइड पे निकल जाना है। वो कहां तक निकलना है इसके बाद हम नेक्स्ट लेवल देख लेते हैं। ये तो हो गया हमारा बीपीआर जोन, अगर तो ये फेल होता तो फिर ये अपसाइड पे जाता है। अगर ये इसको दोबारा मजीद एक दफा मजीद इसको रिटेस्ट करने आता है तो इसका मतलब है कि रिटेस्ट के बाद दोबारा से हमें M15 में M5 में M13 में जो है ना वो सेल साइड का कैंडलस्टिक पैटर्न देखना, और उसके बाद दोबारा हम सेल में बैठ सकते हैं इसी जोन के हाई का सेल लगाकर। अदरवाइज इस तरह का सीन नहीं बनता तो फिर हमने सेल नहीं देखना, अगर कोई पैटर्न नहीं मिलता तो फिर हमने बाय साइड पे ही बैठना है। तो फर्स्ट जो हमारे पास एरिया निकल के आ रहा है वो है जी हमारे पास सप्लाई जोन, और इस एरिया का जो लेवल है वो है जी 4749 से लेकर 4773 का। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट सप्लाई जोन है। अगर तो ये सीधा यहाँ से फटता है और इस लेवल तक इस एरिया तक आता है तो यहाँ से फिर हमें एक पुल बैक की ट्रेड मिल सकती है, क्योंकि इसको टैप करने के बाद जाहिर सी बात है इसने नीचे आना है, ड्रॉप होना
है, क्योंकि मार्केट ने सीधा तो कहीं पे नहीं जाना होता, ठीक है, इसने जिग-जैग करते हुए जाना होता है। इम्पल्स वेव, करेक्टिव वेव, इम्पल्स वेव, करेक्टिव वेव। तो अगर तो ये एग्रेसिवली इस एरिया को टैप करता है तो यहाँ से आंखें बंद करके भी हम सेल कर सकते हैं। ये तो हो गया आज के लिहाज से हमारा फर्स्ट टारगेट, अगर गोल्ड साहब फटते हैं बड़ी स्पीड के साथ एग्रेसिवली। इसके बाद हमारे पास मजीद एक और एरिया है, यहाँ तक भी आ सकता है, ये हमारे पास रिजेक्शन एरिया है। तो हो सकता है कि न्यूज के बाद ये नेक्स्ट डे मार्केट इस लेवल तक आ जाए, क्योंकि वीकली क्लोजिंग जो सी है वो तो हमारी आज हो जानी है, और अगर ये मंथली क्लोजिंग देखें तो हमारे पास 31 तारीख को मंथली क्लोजिंग होनी है। तो मतलब कि हमारे पास एक दिन मंडे का है, जो हमारे पास 31 अगस्त का डे है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसमें कोई बेसिकली फंडामेंटली न्यूज तो नहीं है, तो हो सकता है गोल्ड मंथली क्लोजिंग से पहले पहले इस एरिया रिजेक्शन एरिया को भी टैप कर दे। और ये हमारे पास कौन सा लेवल है, ये है जी 4852 से लेकर 4861 का एरिया। तो ये तो हमारे हो गए बाय साइड के एरियाज। अगर तो ये फटता है बाय साइड पे आता है तो कहां तक आ सकता है ये तो हमने देख लिया। अब हम देख लेते हैं बॉटम पे जो हमारे पास कुछ अच्छे लेवल्स हैं, जहां तक अगर तो ये आता है पुल बैक करने के लिए, तो कौन कौन से लेवल्स हैं उनके ऊपर हम एक नजर मार लेते हैं। तो अगर हम गोल्डन लेवल्स देखें फिबोनाची के लिहाज से, तो सबसे पहले जो हमारे पास एरिया निकल के आ रहा है 4539 का। अगर तो यहाँ पर आता है और हमें H1 में, M30 में या M15 में और अग्रेसिवली अगर M5 में भी हमें बाय का सेटअप मिलता है, तो हम लोगों ने आंखें बंद करके बैठ जाना है उसी सेटअप के नीचे का SL लगाकर, और एक लंबी ट्रेड के लिए हमने बाय में बैठ जाना है। उसके बाद जो सेकंड हमारे पास लेवल है वो हमारे पास लेवल निकल के आ रहा है जी 4496 का। ये भी इंपॉर्टेंट लेवल है और ये फिब का गोल्डन लेवल है। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट और स्ट्रॉन्ग लेवल है वो है जी हमारे पास 4452 का। अच्छा जी, ये लेवल स्ट्रॉन्ग होने के साथ साथ यहाँ पे हमारे पास एक सपोर्ट जोन भी है, और उस सपोर्ट जोन का जो हमारे पास एरिया निकल के आ रहा है वो एरिया है जी 4468 से लेकर 4450 का। सो ये हमारे पास कुछ एरियाज हैं, ये हमारे पास दो लेवल्स हैं फिब के गोल्डन लेवल, और ये हमारे पास थर्ड लेवल है। और इस थर्ड लेवल के साथ साथ हमारे पास एक सपोर्ट जोन भी है जो कि बड़ा ही स्ट्रॉन्ग है। तो मतलब कि अगर इन दोनों लेवल्स को ये फेल करता भी है तो इसका मतलब है यहाँ से हमें एक लंबी बाय की ट्रेड मिलने वाली है। जिन्होंने 4700 के आसपास अपने बाय के प्रॉफिट बुक किए हैं वो लोग यहाँ से दोबारा लंबी बाय होल्ड करने के लिए जो है दोबारा बैठ सकते हैं। अच्छा जी, ये तो हो गए हमारे सपोर्ट के बाय लेवल्स, ठीक है। एक और चीज है जो कि बड़ी जरूरी है, वो है जी हमारे पास ये H1 की ट्रेंड लाइन। इसको अगर हम देखें तो ये देख सकते हैं आप लोग, ये जो ट्रेंड लाइन थी इसको 3 दफा इसने टैप किया और उसके बाद हमारे पास एक बाय साइड की एक एग्रेसिवली स्पाइक देखने को मिली। ये ट्रेंड लाइन पे आप लोगों ने नजर रखनी है। अगर तो गोल्ड साहब स्पीड के साथ नीचे आते हैं, फर्ज करें नेक्स्ट वीक में ही ड्रॉप होते हैं, और इस ट्रेंड लाइन के नीचे हमें H1 की या H4 की क्लोजिंग मिल जाती है, तो इसका मतलब है कि बड़े टाइम फ्रेम में दोबारा से गोल्ड साहब सेल में आ गए हैं और इसने अब मजीद गिरना है। और अगर इस दफा ये गिरा तो फिर समझ लें कि 3000, 2500, 2700, 3500 लगना ही लगना है। ये ट्रेंड लाइन है जो कि लास्ट बायर्स की सपोर्ट लेवल है। अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक डाउन हो जाती है तो इसका मतलब है कि गोल्ड साहब और सिल्वर साहब दोबारा से लंबे अरसे के लिए जो है ना वो एक लंबी ड्रॉप के लिए रेडी हैं, और वो ड्रॉप हो जाएंगे अगर इस ट्रेंड लाइन के नीचे ये ब्रेक डाउन कर देता है। लेकिन देखा जाए तो गोल्ड अभी तो फिलहाल 4600 के पास है, और ये जो एरिया है ये 4300 के आसपास की ट्रेंड लाइन बन रही है। तो मतलब कि अभी बहुत लंबी मूव है। तो मेरे ख्याल से अभी इतना कोई स्ट्रॉन्ग पैटर्न या फिर कोई स्ट्रॉन्ग एरिया नहीं बना हाई पे जो कि इतने बुरे तरीके के साथ गोल्ड साहब को ड्रॉप कर सके। तो हमारी जो बायस है वो फिलहाल बुलिश ही है, और हम बॉटम से जो ये लेवल्स बताए हैं यहाँ से इसको बाय साइड पे ही देखेंगे। सो होप सो गाइज, आज के लिहाज से मैंने डिटेल के साथ अप साइड और डाउन साइड के लेवल्स भी बता दिए हैं, जो पैटर्न्स बन रहे थे वो भी बता दिए हैं, और न्यूज में क्या हो सकता है वो भी मैंने आप लोगों को डिटेल के साथ बताने की कोशिश की है। सो होप सो इस एनालिसिस वीडियो से आप लोगों को फायदा होगा। तो जनाब मिलते हैं नेक्स्ट एनालिसिस वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज, टेक केयर।